प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने एक और दिन दिए, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं। क्योंकि हर समय वो सुरक्षा प्रदान करते हैं, अपनी सामर्थ्य भरते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी वचन पढ़ते हैं, आप सहायता मदद करें और बुद्धि और समझ ज्ञान दे, अंदर की बातें, भेद की बातें दे, और प्रभु जी हमारे जीवन में 100 गुना वचन फल लेके आए। प्रभु जी आपने प्रार्थना सुना, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 22 अध्याय, उसका 1 पद से 3 पद तक। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरे उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ, परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता, परंतु तूने जो इजराइल की स्तुति के सिंहासन पर, तू तो पवित्र है। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर की पुकारना और स्तुति और प्रशंसा करना, जब टूट जाते हैं, जब कहीं रास्ता नहीं रहता, जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, तो परमेश्वर हमें एक नया रास्ता देते हैं और हमारे लिए एक नई योजनाओं को बनाते हैं। जब हम उनके सम्मुख और उनके चरणों में आ जाते हैं, और जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जब उसके सम्मुख आ जाते हैं, तो हम आनंदित रहते हैं, हम खुश रहते हैं और उनके आनंद से भरे रहते हैं। कब? जब हम उनके सम्मुख आते हैं। वो कहते हैं, हे टूटे मन वालों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो कोई उनके पास आता है, उनको विश्राम देते हैं, उन्हें शांति देते हैं, उन्हें सामर्थ्य से भरते हैं। जो कोई अपना जीवन यीशु मसीह परमेश्वर को सौंप देता है, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करते हैं। तो पहली बात है स्तुति करना। जब हम स्तुति करते हैं, संडे को जब स्तुति करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनके नाम को ऊंचा उठाते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमें सुन के प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। क्योंकि जब हम स्तुति करते हैं, जब भवन में जाते हैं, जब भवन में उनकी महिमा करते हैं। दूसरी बात है, वो हमारी सहायता करते हैं, वो हमें नहीं छोड़ते हैं। वो मैं तुम्हें ना भूलूंगा, तो हमें नहीं भूलते हैं। दूसरी बात है, वो हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं और हमारी अगुवाई करते हैं। कब? जब हम उनमें बने रहते हैं, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा और तारीफ करते रहते हैं, तो वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। इसी तरह अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दें, फिर महिमा परमेश्वर की देखें और प्रशंसा परमेश्वर की और उपस्थिति परमेश्वर की देखें। और तीसरी बात है, वो हमारा उद्धार करते हैं, वो हमें स्वर्ग लेके जाते हैं, पर वो स्वर्गीय परमेश्वर हैं। वो कहते हैं, तुम्हारे चाहे कितने भी कोई से रास्ते बंद हो गए, मैं सब रास्तों को खोलूँगा और मैं तुम्हारी अगुवाई करूँगा। तो अपने जीवन को जब हम उनको सौंप देते हैं, अपने जीवन में जब कार्य वो हमारे जीवन में करेंगे, तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें और सामर्थ्य से भरें। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन बहन भाइयों को, छोटे से लेके बड़े तक को, सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके लहू में ढकता हूँ। प्रभु जी मेरे यीशु मसीह, आप सुरक्षा प्रदान करें, हर जगह बचाएं। प्रभु जी देश विदेश कहाँ पे भी वे हैं, प्रभु जी जिस भी पृथ्वी के कोने से देख रहे हैं मेरे यीशु मसीह, प्रभु जी आप सहायता मदद करें, आप अगुवाई करें, आपकी उपस्थिति में हमेशा चलने पाएँ और आपकी महिमा करने पाएँ। मेरे यीशु मसीह, आप जैसा कौन है मेरे यहोवा? हे मेरे पिता, आपका वचन कहता है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तो सहायता करें प्रभु जी। चाहे कोई सी भी बीमारी है, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। प्रभु जी आप सहायता करें और प्रभु जी हर बीमारियां दूर होने पाए, और अभिषेक कर दें और आप प्रभु जी चलाएं। जॉब में, बिजनेस में, सब जगह सहायता मदद करें। प्रभु जी आपकी हवा, प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा का आग, पवित्र आत्मा और सामर्थ प्रत्येक जन पे बहने पाए, वो सबको सुरक्षा प्रदान करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। इसी वचन पे आधारित जीवन जीते रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें और परमेश्वर की तारीफ करते रहें, क्योंकि वो कहते हैं मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। वो छोड़ने वाले नहीं हैं। सबको जय मसीह।